जुड़े एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर मारियोपोल से जुड़ी है। मारियोपोल में भारी तबाही मची है। रूस के हमले से जो घर हैं वो खंडहर बन गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारियोपोल वो जगह जहां सबसे ज्यादा हमले रूस ने किए और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे घरों को खंडहर में तब्दील कर दिया रूस ने। जोरदार धमाके रिहायशी इलाके में किए और देखिए जली हुई इमारतें नजर आ रही हैं, पूरा धुआं धुआं और खंडहर ये इमारतें नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर समझिए कि हमले कितने जोरदार तरीके से हुए होंगे और रूस के हमलों के बाद ये इमारतें जो हैं, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे खंडहर में तब्दील हो गई हैं। और एक और बड़ी खबर, खार्किव में हमले का नया वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक किया है रूस ने, वो तस्वीरें सामने आई है। देखिए खार्किव में हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक किया गया। लगातार एक के बाद एक रूस जहां मौका मिल रहा है एयर स्ट्राइक कर रहा है, धमाके कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए खार्किव के रिहायशी इलाके की जहां रूस ने एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक की तस्वीरों के बाद तस्वीरें देखिए एयर स्ट्राइक के बाद कैसे धुआं धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। धुएं के आगोश में ये पूरा इलाका एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें। अब देखिए कितना जबरदस्त धमाका हुआ होगा और ये शख्स कैसे जमीन पर घसीटता हुआ जा रहा है। देखिए शायद चोट लगी या फिर बचने की कोशिश। तो खार्किव में हमले का ये नया वीडियो है। इसे देखकर आप समझिए कि कैसे एयर स्ट्राइक हुआ। उसके बाद यहां पूरा इलाका धुआं और धुआं नजर आने लगा। बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना के हमले की तस्वीर भी सामने आई। देखिए रूस जो है बिल्कुल खंडहर बनाने में तुला हुआ है यूक्रेन को, और खार्किव में रूस का भीषण हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहे। देखिए जोरदार हमला रूसी सेना का खार्किव में हुआ है। देखिए और जोरदार धमाका, धुएं का गुबार, जोरदार आवाज, जरा समझिए और इस धमाके की गूंज को सुनिए और समझिए कितना जबरदस्त ये धमाका हुआ होगा। तो 49 दिनों की जंग में कई शहर इसकी चपेट में आ गए हैं। खार्किव भी इन्हीं में से एक है। खार्किव पूरा खंडहर में बन गया है। लगता नहीं है कि यहां कोई शहर पहले बसा था। एक रिपोर्ट देख लीजिए। खार्किव बना खंडहर। रूस पूरी आक्रामकता के साथ इस वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। रूस के हमलों के बाद खार्किव में भारी तबाही देखने को मिली। लगभग पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो चुका है। पूरा शहर लगभग खाली हो चुका है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। खार्किव के रिहायशी इलाके वीरान हो गए हैं। यहाँ की इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। खार्किव के मेयर ने कहा है कि 1644 रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। लाखों लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। खार्किव शहर का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। खार्किव यूक्रेन के पूर्वी इलाके में है। यहाँ रूस का खासा प्रभाव दिखता है। रूसी समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये रूस की सीमा से काफी करीब है। यही वजह है कि जब रूसी सेना यूक्रेन में घुसी तो खार्किव उन शहरों में था जहां सेना सबसे पहले पहुंची। ये तस्वीरें इस युद्ध की कहानी को बयान कर रही हैं। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में बारूदी सुरंगों यानी माइंस का प्रयोग किया गया। चारों ओर अर्धजली इमारतें हैं खार्किव में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच देखिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया और कहा यह दावा ये है कि अगले 2-3 हफ्तों में
बड़ा ऑपरेशन रूस कर सकता है। रूस डोनबास में सैन्य ऑपरेशन करेगा। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है उसने बड़ा दावा किया और कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में रूस जो है बड़ा सैन्य ऑपरेशन करने वाला है। और ये सैन्य ऑपरेशन जो है रूस डोनबास में करने वाला है, यानी अब बारी डोनबास की है। डोनबास में भी भारी तबाही रूस मचाने वाला है। ऐसी बड़ी जानकारी जो है ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस का अगला निशाना जो है डोनबास होगा और डोनबास में अब लड़ाई तेज होगी। डोनबास में हमले करेगा रूस। ये बड़ी जानकारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से दिया जा रहा है। इधर फिनलैंड बॉर्डर पर रूस की तैनाती बढ़ गई। रूस ने सैनिकों को तैनात किया है, यहां तैनाती उनकी बढ़ाई है। नाटो में जाने की चर्चा पर भड़क गया रूस। फिनलैंड के नाटो में जाने की चर्चा के बाद रूस की तैनाती यहां बढ़ा दी गई है। फिनलैंड बॉर्डर, जी हां, फिनलैंड नाटो में जाने की बात कह रहा था, चर्चा थी कि फिनलैंड नाटो में जा सकता है। इसके बाद रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। नाटो में जाने की चर्चा के बाद रूस भड़क गया है, पुतिन नाराज हो गए हैं और इसके बाद नाटो में जाने की बात को लेकर फिनलैंड का जो बॉर्डर है उसके पास रूस ने अपने सेना की संख्या बढ़ा दी है, तैनाती अपने सैनिकों की ज्यादा कर दी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड पर भी अटैक हो सकता है। पुतिन के गुस्से का शिकार फिनलैंड भी हो सकता है। तो रूस ने साफ कर दिया है कि वो दुनिया पर अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने देगा, यूक्रेन में नाटो को घुसने नहीं देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस पूरे प्लान पर लगातार काम भी कर रहे हैं। आज उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की और माना जा रहा है कि दोनों देश आगे की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से ही बेलारूस रूस के साथ है। जंग के बीच पुतिन का प्लान। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से पुतिन की मुलाकात। जंग के बीच पुतिन बना रहे नई रणनीति। ये तस्वीरें पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मुलाकात की हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि युद्ध में अब आगे क्या करना है, इस पर मुलाकात में बात हुई है। दोनों देश कैसे मिलकर विरोधियों से निपटे, इस पर बात हुई है। पूर्वी यूक्रेन में युद्ध जारी। पूर्वी रूस में बनी रणनीति। पुतिन लुकाशेंको के बीच ये मुलाकात रूस के पूर्वी हिस्से में मौजूद अमूर प्रांत में बन रहे वोस्तोचनी क्रास्नोडोम में हुई। यहाँ रूस एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ रोसकॉसमोस के अध्यक्ष दिमित्री रोगोजिन भी मौजूद थे। दोनों देशों के नेता लगातार संपर्क में बताए जा रहे हैं और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बेलारूस की धरती से ही रूस की बड़ी सेना यूक्रेन में घुसी थी। यूक्रेन के हालात पर पुतिन ने बड़ी बातें कही हैं। पुतिन ने कहा कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के लक्ष्य पूरे होंगे। हमारा मकसद डोनबास के लोगों की मदद करना है। डोनबास में नरसंहार बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया। यूक्रेन में नए नाजी बढ़ते जा रहे थे और यूक्रेन में रूस विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। ये युद्ध आज नहीं तो कल होना ही था। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेज दी। इसे रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया जिसका मकसद रूस और रूसी लोगों की सुरक्षा था। पुतिन जानते थे कि यूक्रेन की सेना भी काफी मजबूत है और उनका ये मिशन इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने पहले बेलारूस में तगड़ा युद्ध अभ्यास किया और फिर बोल दिया हमला। रूसी सेना कहां जा रही है, कहां तक पहुंची, यूक्रेन की सेना को कितना नुकसान हुआ, पुतिन की हर घटना पर नजर है। सेना के हौसले को सराहा। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ। पुतिन ने यूक्रेन में मौजूद अपने सैनिकों की बहादुरी की बात की। वो पहले भी सैनिकों और उनके परिवारों को हर मदद की बात कह चुके हैं। क्रास्नोडोम में उन्होंने 12 अप्रैल 1961 के दिन को याद किया।
पुतिन ने कहा कि 12 अप्रैल हमारे लिए विजय दिवस। 12 अप्रैल 1961 को रूस ने अमेरिका से अंतरिक्ष में जाने की जंग जीती थी। यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। यूक्रेन में सेना भेजने के रूसी फैसले के बाद यूरोप अमेरिका चिंतित है। रूस और पुतिन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, लेकिन इनका असर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। रूस की शक्ति कम होते नहीं दिख रही। यूरोपीय देश खुद महंगाई की चपेट में आ गए, वहीं पुतिन के माथे पर शिकन तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।